स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। खबर जोधपुर से है। यहां आग ने तांडव मचाया है। एक बाड़े में आग लग गई जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। इस भयानक अग्निकांड में 3 टैंकर और एक बोलेरो वहीं जलकर राख हो गए। सालावास डिपो के पास ये बाड़ा है जिसमें आज आग लगी, जिसमें ये अग्निकांड सामने आया है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर, और जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है और जिस तरह से आग से निकलने वाली रोशनी दूर दूर तक नजर आ रही है, उसी से आग की भयावहता का अंदाजा लग जा रहा है। और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी रंजन दवे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रंजन, कैसे लगी है आग, क्या जानकारियां मिल पा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा स्वप्निल की जोधपुर पाली मार्ग पर सालावास के पास ब्रिज है। ब्रिज के पास में सालावास डिपो की तरफ रास्ता मुड़ता है। वहां कुछ बाड़े हैं, इस तरीके के बाड़े हैं जिनमें कि जो ऑयल डिपो के जो टैंकर थे वो वहां पार्क होते हैं, उन पार्क में होते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जहां तक जानकारी मिली है उसके अनुसार यह बात तय है कि इन टैंकर से ऑयल निकालने का काम होता है और जिसे जो होने पौने दामों पर मुनाफा कमाने के लिए बेच दिया जाता है। उसी दौरान ये ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं होती है। कुछ समय पहले ही कंकाणी क्षेत्र है, वहां पर भी इसी तरह की एक घटना लगी थी और वहां एक होटल मोटल है उसमें आग लगने की बात सामने आई थी। तो लगातार जो तेल निकालने की जो घटनाक्रम है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी है, वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनको भी इस बारे में जानकारी है, लेकिन इस तरीके के हादसे लगातार होते जा रहे हैं। अभी जो ताजा घटनाक्रम है उसमें कम से कम 3 से 4 फायर ब्रिगेड वहां पहुंची है, आग पर काबू पाया गया है। और जो ताजा घटनाक्रम। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। 21वीं सदी में जब महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषवादी मानसिकता का शिकार हो रही है। मामला भीलवाड़ा का। एक समाज में कुकड़ी नाम की कुप्रथा है। आज भी महिलाओं का पीछा नहीं छोड़ा इसने। एक महिला शादी के 5 महीने बाद भी अपने ससुराल नहीं जा पा रही। वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होने के बाद समाज की खाप पंचायत ने विवाहिता और उसके परिवार वालों पर 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। पीड़ित परिवार ये जुर्माना नहीं दे पा रहा। शादी से पहले महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। विवाहिता और उसके परिवार को अब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बागौर पुलिस ने विवाहिता के पति, ससुर और खाप पंचायत के खिलाफ में शामिल पंचों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मैं अपने ससुराल गई, 2-4 दिन उन्होंने अच्छे रखा। फिर हमारे समाज में जैसे शनिवार के दिन हमारे कुकड़ी रस्म होती है, तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया है कि आज हमने ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज़ हो उसको भेज देना। मेरी बुआ, मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वहाँ पर आए शनिवार के दिन। वहाँ पर आने के बाद में हमारे मतलब कि दिन के टाइम वो रस्म निभाई, तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। तो शाम तक ये मैटर चला कि क्या हुआ। तो मैं डर के मारे उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई। मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे। तो फिर बाद में मारपीट हुई। तो फिर मैंने बताया कि भाई मेरे साथ में ये घटना पहले हो चुकी है। पंचायती की कि भाई कुकड़ी प्रथा में भाई खरी उतर नहीं पाई, तो इस समस्या का मतलब कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के, मतलब कि ना मैं इस चीज़ में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा। वैसे वस्तुतः ये बागौर थाना क्षेत्र का मसला है, लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी पंचायत की वो भादू स्थान पे हुई थी। भादू गांव जो है वो मंडल थाना अंतर्गत आता है। परिवार की जांच हमने मुंशी खाजी एसआई साहब को दी थी, जिनकी जांच रिपोर्ट पे संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया। इस आधार पे हमने उसको प्रकरण दर्ज करने के लिए बागौर थाना में भिजवाया है। बागौर थाना में प्रकरण ये दर्ज हो चुका है पंचायत के खिलाफ और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में आटा कारोबारी के घर करीब 1.25 करोड़ की लूट मामले में पुलिस ने दिल्ली से डकैत गैंग के 7 लोगों को पकड़ा। डकैती की प्लानिंग दिल्ली में ही तैयार हुई थी। इसमें एक महिला भी शामिल थी। डकैती की बड़ी वारदात में पुलिस का खुलासा चौंकाने वाला है। बड़ी लूट, बड़ी साजिश और बड़ा खुलासा। करीब 9 लाख रुपया जो लूटा गया था वो, और साथ ही साथ
लूटे गए जेवरात बरामद किए गए हैं। वारदात में शामिल वाहन, जिस वाहन से डकैत आए थे और डकैती डाल करके जिस वाहन से वो फरार हुए थे, वो वाहन बरामद किया गया है। मास्टरमाइंड समेत शिकंजे में 7 अपराधी। कुल 7 अपराधियों को जो इस डकैती की योजना में और डकैती डालने में शामिल है, ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सूट बूट वाले लुटेरे निकले इलेक्ट्रीशियन। ये मुजफ्फर पीड़ित परिवार जो है उसके घर पर करीब 2-3 बार उसका जाना हुआ है, ये बिजली फिटिंग के कार्य के लिए। इस वजह से इसको घर की समस्त जो भी रुकने की, घर के कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे जो बने हुए, मतलब अंदर की कंप्लीट टोपोग्राफी। जयपुर में एक आटा व्यापारी के घर करीब 1.25 करोड़ की लूट करने वाले शातिर बदमाशों पर पुलिस ने जब शिकंजा कसा तो उनके शातिर अंदाज और चोरी के प्रोफेशनल तरीके को देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। 2 महीने पहले ये अपराधी यहाँ के एक स्थानीय कपड़ा व्यवसायी है रेहान नाम से, उसके संपर्क में आते हैं। एक पांचाल फैमिली टाइप एक गैंग है दिल्ली की, उस गैंग के रेहान संपर्क में आता है जो यहाँ का स्थानीय बासिंदा है। जयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला ये अपराधी गुट दिल्ली का है, जिसने जयपुर के अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन वार खाली न चला जाए और वारदात में मोटा माल मिले, इसके लिए 2 और लोगों से रेकी करवाई गई। रेहान को जो सूचना देने वाला था वो मुजफ्फर अली और वसीम एक टैक्सी चालक है, उसी इलाके में घोड़ा निकास रोड पे रहता है। मुजफ्फर जो बेसिकली बिजली फिटिंग का काम करता है। आटा कारोबारी सत्यनारायण तांबी के घर की रेकी के बाद वारदात के पहले भी अपराधियों ने परिवार के सदस्यों और उनके हर मूवमेंट को देखकर इसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया। एग्जैक्ट उसी समय जिस समय इन्होंने नेक्स्ट डे वारदात करी है, सेम उसी समय पे ये गाड़ी वहाँ पार करके काफ़ी समय तक वहाँ रहकर परिवार के अन्य सदस्य जो व्यापार के सिलसिले में घर से कुछ दूर दुकान पे रहते हैं, उनका कितने बजे तक कौन आते हैं, उस समय घर के बाहर कितने लोगों की आमद रफत रहती है, वो सारी रेकी करते हैं। और फिर 24 तारीख को इन लोगों के द्वारा ये वारदात की जाती है। पुलिस ने जयपुर की इस बड़ी लूट की वारदात में एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डकैत गिरोह का सरगना दिल्ली का रहने वाला संजय पांचाल है। डकैती की प्लानिंग दिल्ली में हुई और सभी को दिल्ली से ही पकड़ा गया। 2 महीने की प्लानिंग के बाद 24 अगस्त को सूरजपोल अनाज मंडी रोड पर आटा व्यापारी के घर बड़ी डकैती डाली गई थी। इस वारदात में 1.25 करोड़ की डकैती हुई थी, जबकि पुलिस के हाथ अभी 9 लाख कैश और सोने के कुछ जेवरात लगे हैं। बहरहाल पुलिस अपराधियों से और भी जानकारी ले रही है, जिसके मुताबिक इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, साथ ही आटा व्यापारी के अलावा इस गैंग ने और किस किस के घर में डाका डाला है। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। जयपुर आटा कारोबारी के घर डकैती मामले का आज खुलासा हुआ। दिल्ली की पांचाल गैंग से जुड़े 7 बदमाश गिरफ्तार हुए। वहीं अहम सुराग देने वाले 2 कांस्टेबलों को पदोन्नति दी गई है। कांस्टेबल कानाराम और प्रदीप को गैलेंट्री मिली है। डीजीपी एमएल लाठर ने इसकी घोषणा की। देखिए, अप्रिशिएट किया गया है और मनोबल बढ़ाया गया है। 7 बदमाश गिरफ्तार हुए। इस पूरे मामले में अहम सुराग जिन्होंने ढूंढे, उन 2 कांस्टेबल्स को पदोन्नति दी गई है। गंभीर घटना के पश्चात पूरी टीम लगी, जिसमें नॉर्थ की टीम, डीएसटी की टीम, सीएसटी की टीम, इवन वेस्ट जिले से स्पेशल के कई कांस्टेबल्स आए जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इस सब में विशेष भूमिका के तौर पे कांस्टेबल प्रदीप, जिनका पदस्थापन वर्तमान में गलता गेट थाने पर है, और कांस्टेबल कानाराम, जिनका पदस्थापन डीएसटी में है।
इनकी भूमिका विशेष रही। इनकी भूमिका के संबंध में उच्च अधिकारी को निवेदन किया गया और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आदरणीय डीजी साहब ने ये निर्णय लिया है कि इसमें अहम भूमिका निभाने के लिए कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल कानाराम का कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल गैलेंट्री प्रमोशन की अनाउंसमेंट उनकी तरफ से। गलता गेट में हुई डकैती के मामले में 2 कांस्टेबलों को गैलेंट्री का प्रमोशन दिया गया है, गैलेंट्री दी गई है और डीजीपी ने इसके आदेश जारी किए हैं। और ये दोनों सिपाही जो हैं वो है कानाराम, कांस्टेबल कानाराम, कांस्टेबल प्रदीप, जिन्होंने गलता गेट थाना प्रभारी मुकेश कुमार के साथ मिलकर के अहम भूमिका का रोल अदा किया। उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको गैलेंट्री प्रमोशन दी गई, खुलासे में कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सर ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे लिए गैलेंट्री प्रमोशन दे रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती इस वारदात के खुलासे के लिए आप? सर इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो शुरू से लेकर एंड तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई फुटेज देखनी पड़ते हैं, उनमें टाइम सेट करना पड़ता है, फुटेज के आधार पर चलना पड़ता है, काफ़ी मकसद करना पड़ता है इसमें। यह तो मैंने घटना 24 को ना लेके 23 तारीख को जो उन्होंने रैकी की थी मैं उसको लेके चला था स्टार्टिंग। तो मुझे लगा कि जहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके लेके आए हैं मैं वहीं तक पहुँचूँगा और मैं वहाँ तक पहुँचा और कामयाबी मिली हमारे को। तो हमारे को साहब ने बोला गैलेंट्री के लिए, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, जो उसका फल हमारे को मिला। इसके अलावा हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने सब ने बहुत मिलकर, प्रधान है, अपने मामराज है विद्याधर नगर थाने से, और भी अच्छे लोग हैं। सब लोगों ने, कैलाश है डीएसटी से, एक ओम प्रकाश है ब्रह्मपुरी से, सब लोगों ने मेहनत करी, लेकिन इन्होंने लास्ट अंजाम पर इन्होंने पहुंचाया और इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं। और पहले से भी इन्होंने अच्छे काम किए हैं, मुझे हमेशा उम्मीद रहती है कि प्रदीप इसमें कामयाब होगा। तो ये है कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल कानाराम जिनकी मेहनत आखिरकार सफल हुई, पूरी टीम, पुलिस टीम की मेहनत सफल हुई और आज डीजीपी ने गैलेंट्री का इनको अवार्ड दिया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। गलता गेट में हुई डकैती के मामले में 2 कांस्टेबलों को गैलेंट्री का प्रमोशन दिया गया है, गैलेंट्री दी गई है और डीजीपी ने इसके आदेश जारी किए हैं। और ये दोनों सिपाही जो हैं वो है कानाराम, कांस्टेबल कानाराम, कांस्टेबल प्रदीप, जिन्होंने गलता गेट थाना प्रभारी मुकेश कुमार के साथ मिलकर के अहम भूमिका का रोल अदा किया। उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको गैलेंट्री प्रमोशन दी गई, खुलासे में कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सर ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे लिए गैलेंट्री प्रमोशन दे रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती इस वारदात के खुलासे के लिए आप? सर इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो शुरू से लेकर एंड तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई फुटेज देखनी पड़ते हैं, उनमें टाइम सेट करना पड़ता है, फुटेज के आधार पर चलना पड़ता है, काफ़ी मकसद करना पड़ता है इसमें। यह कानाराम, प्रदीप, आपने किस तरह की मेहनत इस पूरे घटनाक्रम को खुलासे के लिए? दिल्ली में महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ जोर आजमाइश करने के बाद राजस्थान लौटे कांग्रेस के कुछ नेता सचिन पायलट के लिए जोर लगाने में जुट गए। दौसा में एक धार्मिक समारोह के दौरान न सिर्फ सचिन पायलट के लिए नारे लगे, बल्कि कार्यकर्ताओं के संकेत न समझने पर नुकसान के भी संकेत देने में नेता नहीं चूके। जनता उभारी, आप लोग सब लोग भीड़ रहे, जो जनता जाती है वो करना चाहिए। आलाकमान को पहले भी बार-बार कह चुके हैं। धार्मिक बेले में सियासी ललकार। आज की डेट में हर व्यक्ति, हर नौजवान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में खाने वाली बच की बहुत बड़ी बात है। पायलट समर्थकों ने फिर लगाया जोर। अरे ये राजस्थान की जनता ये कोई अलग नहीं है, ये सब अपना भाव बता रही है। समय रहते अगर इस आलाकमान ने ध्यान नहीं दिया तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। क्या लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट जी जल्दी से मुख्यमंत्री नहीं। 22 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, जहां कांग्रेस के कुछ नेता अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, तो कई नेता दिल्ली में महंगाई रैली में दम दिखाने के बाद अब प्रदेश में सचिन पायलट के लिए दम दिखा रहे हैं। और इनमें से एक नाम काफी मुखर रहा है और वो है चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का। सभी लोग चाहते हैं, ये कोई मेरे बोलने से माननीय पायलट साहब, ये सब नौजवान साथी आपको चाहते हैं, और कोई एक जाति बिरादरी के व्यक्ति नहीं है। 36 कौम के लोग पसंद करते हैं, और जो लोग चाहते हैं वो होके रहता है। आज नहीं तो कल होके रहेगा, लेकिन जो हो रहा है मौका भले ही धार्मिक मेले का था, लेकिन यहाँ जब लगने लगे सियासी नारे तो मजबूरन सचिन पायलट को मंच संभालना पड़ा। समर्थकों को पायलट ने निराश भी नहीं किया, संकेत भी दिए, लेकिन अपने खास अंदाज में।
हमें सबको सम्मान करना है। हम किसी के सुनो मेरी बात, हम किसी के जयकारे के नारे नहीं लगा सकते, तो हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी। हमें सबको साथ लेकर चलना है। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, लेकिन हम सब लोग अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमको रोक सके कि हमें आगे बढ़ना है। दरअसल ये पहला मौका था दौसा के निहालपुरा में आराध्य देव बाबा रामदेव के मेले का, जहां सर्व समाज की मौजूदगी में सचिन पायलट के नाम के नारे लगे। इस मौके पर मंत्री मुरारीलाल मीणा और विधायक GR खटाणा भी साथ में थे। ये वही इलाका है जहां चंद दिनों पहले ममता भूपेश के भाषण के बीच भी सचिन पायलट के नारे लगे थे। यानी इस बार पायलट समर्थक मर्यादा में रहकर ही सही जोर लगाने को तैयार हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी देने जयपुर आए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जो चाहे नामांकन दाखिल करे, लेकिन व्यक्तिगत इच्छा के तौर पर वे चाहते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस का नेतृत्व करे, क्योंकि जब गांधी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करता तब पार्टी का विखंडन होता है। एक दिन में 25 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी, पद यात्रा होगी, पूरी तरह पद यात्रा होगी। ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक आदमी ने इस देश के सपने बहुत दिखाए, पर पूरा देश का नहीं किया, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का किया, और दो का खास तौर से, उसमें हम दो, हमारे दो वाला फॉर्मूला चला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रुणीचा जन आशीष पदयात्रा निरस्त हो गई है। कई दिनों से इसकी तैयारियां हैं। ये यात्रा 6 सितंबर को पोखरण से शुरू होकर रामदेवरा तक जानी थी। प्रदेश अध्यक्ष की पदयात्रा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी शामिल होने वाले थे। पदयात्रा को लेकर पोखरण और रामदेवरा में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए गए। पूनिया ने ट्वीट कर बताया कि 9 से 10 सितंबर को ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति और संभाग के प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जोधपुर दौरे को लेकर यात्रा स्थगित की गई है। बात चूरू की, जहां रेलवे स्टेशन के सामने स्थित चाय की दुकान पर बैठे दुकानदार के साथ 3 युवकों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल है, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोग कुर्सी और लोहे के सरियों से युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित युवक ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। भवानी शंकर ने बताया उसकी रेलवे स्टेशन के पास चाय की खड़ी है। देर रात 3 युवक पास में स्थित शराब बार से 3 आए, जिन्होंने दुकान से सिगरेट मांगी और कहा सिगरेट को जलाकर दो। युवक के मना करने पर आरोपियों ने तैश में आकर पास में पड़ी कुर्सी और लोहे के सरिये से हमला कर दिया। मैंने पहले दुकान पे सोया तो मैंने बोला दुकान पे मत सो, ये दुकानदार ये धंधे का टाइम हो रहा है कि मैं सोऊंगा, ऐसे मेरे को सिगरेट दे। मैं सिगरेट दे रहा तो कह रहा कि लड़का रख सिगरेट के लिए, तो मैंने कहा लड़का वगैरह नहीं रखता, कि चासने के लिए और सिगरेट के लिए लड़का रखना चाहिए। मैंने बोला नहीं है सिगरेट आप चले जाओ। तो ड्रिंक पे रखी थी, फिर गाली गलौज करने लग गया कि ऐसा है वैसा है, दुकान बंद कर दूँगा, ऐसा वैसा। फिर बोला कि तू क्या जानता है कि मेरे को मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ। उसके बाद मैंने कहा भैया आप चले जाओ, तो मेरे को धक्का मारा। फिर बोला तू भी रुकते रहे, मैं काम अभी कराता हूँ रुक तेरा। फिर 2 जने को फुटबॉल बाहर से बुला के लेकर आया कि मेरे को मार रहा है। फिर 3 जने आए, 3 जने दुकान से बाहर निकाला, फिर लोहे के स्टूल थी उससे मैं। बात करते हैं कोटा की। एक थाने की अलमारी से एक पुलिस वाले के गहने और नकदी चोरी हो गए। महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चला कि किसने थाने में चोरी की। घर में चोरी हो जाए तो लोग थाने जाते हैं, लेकिन थाने में ही चोरी हो जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है कोटा के गुमानपुरा थाने में। कोटा पुलिस किस तरह से अलर्ट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुमानपुरा थाने में एक कमरे में पुलिस अधिकारी के 11 लाख रुपए के गहने व नकदी चोरी की वारदात हो गई। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया
और करीब 1.5 माह तक भी बदनामी के डर से पुलिस मामला तक दर्ज नहीं कर पाई। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी रिटायर्ड हो गया और अब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की पुलिस भी नहीं सुन पा रही है। जिस वक्त गुमानपुरा थाने में चोरी हुई थी उस वक्त रामकरण एसआई के पद पर यही तैनात थे। पत्नी की मौत के बाद घर की जगह अपने दफ्तर की अलमारी में 11 लाख रुपए के जेवर और नकदी इसलिए रखे थे ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि थाने से ही उनकी गाढ़ी कमाई चोरी हो जाएगी। रामकरण का कहना है कि 16 जुलाई को जब उन्होंने अपनी अलमारी खोली तो वहाँ से नकदी और ज्वेलरी गायब थी। इस बात की उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ऐसी डाउट नहीं था कि वो थाने में कौन चोर आएगा। मेरी अलमारी वहाँ पर रात दिन मेरे सामने ही कांस्टेबल अहमद रवानी वाला बैठ रहा था, बाहर डीओ बैठता, बगल में तेरी रोड नाम वाला संतरी पास में मेरा रूम एक गेट के पास में, जहाँ पर कि 24 घंटा पुलिस का जवान आदमी रहता था संतरी। वहाँ पर पब्लिक मैन का आने का संभव ही नहीं है। जिस जगह पर मेरी अलमारी थी कोई भी स्टाफ है, उसके अलावा कोई बाहर का आदमी नहीं हो सकता है। नकदी और ज्वेलरी की चोरी होने के बाद से रामकरण सीआई से लेकर आईजी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। हद तो ये है कि 31 जुलाई को जब वो रिटायर हुए तब से हालात और खराब हो गए और हर बार उन्हें यही कहकर टाल दिया जा रहा है कि जांच जारी है। कुछ नकदी उनके ऑफिस की अलमारी में रखे हुए थे काफ़ी समय से। कोविड के समय में उनकी पत्नी की डेथ के बाद से वो अभी उन्होंने संभाले तो उनको नहीं मिले, वो उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गुमानपुरा थाने पर प्रकरण दर्ज हुआ, तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। 40 साल तक रामकरण लोगों की मदद करते रहे, चोरों को पकड़ते रहे, न्याय दिलाते रहे, लेकिन रिटायर होने के बाद अब पुलिस वाले उनकी ही नहीं सुन रहे। सवाल कि जब पुलिस थाने में भी इस तरह की चोरी की वारदात हो जाती है तो कोटा पुलिस आम जन की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश। दिगंबर जैन धर्मावलंबी आज सुगंध दशमी मना रहे हैं। इस मौके पर जयपुर समेत प्रदेश भर में दिगंबर जैन मंदिरों में अष्टकर्मों को नाश करने के लिए चंदन की धूप अग्नि पर खेई गई। मंदिर धूप की खुशबू से महक उठे। महिलाओं ने उपवास रखे, मंदिरों में पूजन हुआ, मंदिरों में विशेष रोशनी और सजावट की गई। अष्टकर्म को क्षय करने के लिए त्याग और तपस्या की साधना करता है, साधना करने का संदेश देता है। आज यह सुगंध दशमी, धूप दशमी का त्योहार सुवास और प्रकाश का त्योहार है। आज के दिन व्यक्ति अर्थात जैन परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान जिनेंद्र के समक्ष रखी हुई अग्नि में धूप समर्पित करते हुए एक ही भावना करता है कि मेरे अष्टकर्म का नाश हो। राजस्थान में अच्छी बारिश के बाद सभी बांधों में अच्छा पानी आया है, लेकिन इतनी अच्छी बारिश के बावजूद कुछ बांध ऐसे हैं जहां आज भी पानी की आवक शून्य है। जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले रामगढ़ बांध में इस बार भी पानी की आवक शून्य पर है। राजस्थान सरकार का सिंचाई विभाग काफी बड़े बड़े जो पेयजल उपलब्ध कराने वाले डैम हैं उनमें अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण राजस्थान में जबरदस्त वर्षा का दौर चला। उसके बाद भी उन डैमों में पानी नहीं आया, जैसे जंबा रामगढ़ का, जयपुर का रामगढ़ डैम, कलक सागर डैम जयपुर का, सीकरी भरतपुर का, भीलवाड़े का मेजा डैम। ये डैम आज भी सूखे पड़े हैं या 2-4% पानी भीलवाड़ा के डैम में आया है। प्रदेश की राजनीति में इस समय सत्ता संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है पायलट के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। वहीं जन्मदिन के जरिए पायलट भी शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
बड़ी संख्या में उनके समर्थक बधाई और शुभकामना देने जयपुर पहुंचेंगे। पायलट के सरकारी आवास के बाहर आधे किलोमीटर तक उन्हें बधाई देने के पोस्टर लगे। देश के युवा अर्थ सम्राट जन नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट जी के 45वें जन्मदिवस के अवसर पर संग्रिया क्षेत्र के अंदर संग्रिया टिब्बी क्षेत्र के कांग्रेस जन युवा साथियों द्वारा रक्तदान शिविर आयोजन किया गया और जिसमें भारी संख्या में युवा साथियों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।